नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 50 साल बाद अमेरिका में नई तेल रिफाइनरी बनने जा रही है। टेक्सास के ब्राउन्सविले पोर्ट पर बनने वाली इस $300 अरब की परियोजना में भारत की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी रिलायंस भी शामिल है। इससे अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि करीब 140 घायल हुए हैं। वहीं यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के मुताबिक देश में करीब 9600 सिविलियन इलाकों पर हमले हुए हैं। अब तक ईरान में करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की 16 माइन बिछाने वाली नौकाओं को नष्ट कर दिया है और हमले का वीडियो भी जारी किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक लड़ाई है जिसका मकसद आजादी और बदलाव है। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि वे इस मौके को पहचानें और अपने देश में आयतुल्ला शासन को हटाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ईरान के युद्ध के स्पेशल बजट बनाने का भी ऐलान किया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों में तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से भारत के कई राज्यों में होटल इंडस्ट्री पर संकट के बादल छाए हुए हैं। घरेलू गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते लोग गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% गैस सप्लाई पक्की की है। भारत अब दूसरे देशों से भी गैस खरीद रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से विमान ईंधन की कीमतें काफी बढ़ गई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से हर घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपए का अतिरिक्त ईंधन शुल्क जोड़ेगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए उड़ानों पर भी 399 रुपए प्रति टिकट ईंधन अधिभार लागू होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया, पारंपरिक एटीएम मशीनों को आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं। आम जनता की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक ने स्मॉल वैल्यू डिस्पेंसर नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। खास तरह की मशीन होगी जिससे लोग आसानी से 10, 20 और 50 रुपए के नोट निकाल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वे दोनों राज्यों में कुल 16,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी, रैली को भी संबोधित करेंगे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।